देर आए दुरुस्त आए दोस्तों। अफगानिस्तान और इंडिया के बीच एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। काफी समय के बाद तालिबान की सरकार ने न सिर्फ अनाउंसमेंट किया है बल्कि कार्रवाई भी स्टार्ट हो चुकी है। अफगानिस्तान की अथॉरिटीज ने ये फैसला किया है कि वो अफगानिस्तान में मौजूद ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि हिंदूज और सिख्स की हैं वो उनको वापस कर रहे हैं। इंडिया को स्पेशल फील करवाने के लिए, इंडिया से दोस्ती बढ़ाने के लिए उन्होंने ये कदम इख्तियार किया है कि जितनी माइनॉरिटीज यहाँ से मूव हो चुकी है, हिंदुओं सिखों की प्रॉपर्टीज जो है वो हैंड ओवर कर दी जाएंगी। तालिबान ने अनाउंसमेंट किया है कि एक एक इंच जो हिंदू और सिख का अफगानिस्तान के अंदर है वो उनको लौटा दिया जाएगा। ये सब कुछ एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जब अफगान तालिबान के पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बहुत कशीदा हैं। इंडिया ने अपनी लाइन सेट कर ली है भाई, ठीक है। इंडिया स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहा है। इंडिया ने उनसे कहा कि लैंड ग्रैबिंग प्रिवेंशन एंड रेस्टिट्यूशन कमीशन बनवा लिया, जिसमें वो हिंदुओं और सिखों की बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान की तरफ से ये एक बहुत पॉजिटिव जेस्चर है, ये कहना है इंडिया का, और ये इंडिया की एक बहुत बड़ी ट्रायम्फ, एक ऐसी जीत, एक ऐसी विक्ट्री है। इंडिया उन्हें एड भी दे रहा है, इंडिया वहाँ की आर्मी को ट्रेंड भी कर रहा है, मतलब एक प्रॉपर अच्छा रिलेशन। बिल्कुल। और हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे जो ये मौलवी है हम उनको पैसे देते हैं, उनको वहाँ पे तालिबान बना देते हैं। तालिबान ऐसे कैसे एकदम से चेंज हो सकता है? देखें दोस्तों, इस चेंजिंग के पीछे अफगानिस्तान के लोग, आम लोग लाइक मी जो वाह वाह कर रहे हैं, वहीं पर दुनिया के लोग भी बड़े हैरान और परेशान हो गए हैं कि तालिबान एकदम से ऐसे कैसे चेंज हो सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों अफगानिस्तान में माहौल बदल रहा है। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अफगान तालिबान ने हिंदू और सिखों को उनकी जमीनें वापस लौटाने का फैसला लिया है। अफगानिस्तान के तालिबान अधिकारियों ने हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों को उनकी निजी प्रॉपर्टी बहाल करने के लिए काम भी शुरू कर दिया है। तालिबान अधिकारी इन संपत्तियों को अमेरिका समर्थित सरकार के जुड़े लोगों और अफसरों से वापस ले रहे हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के इस फैसले को भारत की विदेशी नीति के लिए एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान की यह पहल धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले अन्याय को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तालिबान की कोशिशों में सबसे उल्लेखनीय घटनाक्रम हिंदू और सिखों का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य नरेंद्र सिंह खालसा की काबुल वापसी है। खालसा हाल ही में कनाडा से अफगानिस्तान लौटे हैं। भारतीय अधिकारी इस विकास को भारत के प्रति सकारात्मक संकेत के रूप में देखते हैं। आज इस खबर को सुन पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान है। सुनिए दोस्तों, अफगानिस्तान के अंदर पिछले 20 से 30 साल सिख हिंदू को नहीं बल्कि खुद अफगानिस्तान के लोगों को भी अगर खतरा था तो तालिबान से था। सिख को भी उन्हीं से ही खतरा था, हिंदुओं को भी उन्हीं से ही खतरा था, और बड़े बड़े टेंपल जो बामियान में तोड़े गए थे वो भी दोस्तों जो है वो तालिबान की तरफ से तोड़े गए थे। लेकिन तालिबान ऐसे कैसे एकदम से चेंज हो सकता है? देखें दोस्तों, इस चेंजिंग के पीछे अफगानिस्तान के लोग, आम लोग लाइक मी जो वाह वाह कर रहे हैं, वहीं पर दुनिया के लोग भी बड़े हैरान और परेशान हो गए हैं कि तालिबान एकदम से ऐसे कैसे चेंज हो सकते हैं। ये तालिबान का कौन सा एक नया रुख सामने आ चुका है कि यार ये एकदम से जो है अब तालिबान ने कांटेक्ट करना शुरू कर दिया है उन हिंदुओं और सिखों से जो आउट ऑफ कंट्रीज रहते हैं। उनको कहा है कि आपकी जमीनें, आपके गुरुद्वारे, आपकी मंदिरें, आपका एक एक इंच जो आपका है, आपके नाम है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास कुछ भी है, वो आपको लौटा दिया जाएगा। और ये जबरदस्ती तो नहीं की कि आप आकर अफगानिस्तान में रहें, लेकिन उन्होंने इस बात को जो है कहा है कि अगर आप वहां रहना चाहते हैं तो आपको आम अफगानिस्तान के लोग, देखिए वो भी अफगानिस्तान के लोग ही कहलाते हैं, वो वहीं पे बड़े हुए हैं, पैदा हुए हैं, तो हम उसको हिंदू सिख तो सिर्फ धर्म मजहब का नाम है, लेकिन वो है अफगानिस्तान के। उन्होंने कहा कि आपको हिफाजत तालिबान का फर्ज है। यानी कि इतनी चेंजिंग तालिबान के अंदर कि उन्होंने सिखों और हिंदुओं को उनका हक लौटाना दोबारा दोस्तों जहां जहां भी है ये काम स्टार्ट हो चुका है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है, तालिबान ने स्टार्ट हो। देखिए ये न्यूज सुनकर मेरी लाइफ के अंदर, मेरी जिंदगी के अंदर मैं पहली बार आज थोड़ा सा तालिबान से मैं खुश हुआ हूं कि यार
कि चलो यार कुछ तो तालिबान ने ऐसा किया जो हम इतने अरसे से चाहते थे कि यार ह्यूमैनिटी दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। बामियान में जब इन्होंने बड़े बड़े बुत तोड़े थे दोस्तों, तब भी हमें काफी ज्यादा अफसोस हुआ था। और उसके बाद जितनी भी सरकारें अफगानिस्तान के अंदर आई, सब ने मातम मनाया था उसका, और वहां पर कुछ ऐसे लोहे सरिये लगा दिए थे कि जो बची कुची जो स्पेस है वो ना गिर जाए। बहुत अफसोस हुआ था दोस्तों। इस बात का अफसोस दोस्तों, बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे यार आप मुसलमान हो के हिंदुओं के बुतों का जो है आप अफसोस कर रहे हो। भाई अफसोस अफगानिस्तान की हिस्ट्री थी। वो हिस्ट्री चाहे कुछ भी हो, वह एक देश की हिस्ट्री होती है, उस पर हमें काफी ज्यादा अफसोस हुआ था और आज भी अफसोस है। और वो अफसोस मुझे पक्का यकीन है कि आज वो तालिबान को भी अफसोस है कि यार ये क्या टट्टी कर दी थी हम लोगों ने, ये नहीं गिराने चाहिए थे हमें। अब आप ये देखिए उनकी फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी का अंदाजा ये कीजिए कि अभी तक इंडिया ने अफगान तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान की तरफ से जितने भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो इंडिया के फायदे के लिए, इंडिया को सहूलतें प्रोवाइड करने के लिए, इंडिया को सपोर्ट करने के लिए लिए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो कि डेकेड से मिलियंस ऑफ 20-30 मिलियंस अफगानीज को पाकिस्तान के अंदर पनाह दी, और उस वक्त के जब वो एक जिहाद शुरू हुआ तो उसके बाद वो उनकी जनरेशन्स वहां पर जवान हुई और पली बढ़ी। लेकिन अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात वो हैं कि दोनों एक दूसरे को काट खाने को दौड़ते हैं। आपने देखा होगा, हमने आपको खबरें तमाम पहुंचाई कि किस तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो मारामारी हुई है। पहले तो यानी मुंह से यानी एक दूसरे को वर्बली बहुत बुरा भला कहा गया। डिफेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ ने क्या क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि हमसे जो है वो करने की कोशिश मत करें, अपनी उसमें औकात में रहें वगैरह, इस तरह की बहुत सारी बातें। फिर अफगानिस्तान की तरफ से ये कहा गया, ज़बीला मुजाहिद की तरफ से, कौन हो तुम, और इस तरह की चीजें चलती रही हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इससे भी ऊपर के लेवल पर जो है एक दूसरे को इस तरह की बातें, और उसके बाद फिर जो है झड़प भी हुई। सिर्फ बातों तक की बातें नहीं बल्कि झड़प भी हुई, तो मामला जो है वो जंग तक पहुंचा। वो तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ फाइट करने में दिलचस्पी रखता है, पाकिस्तान के साथ जो है वो ताल्लुकात उसके बेहतर नहीं हो रहे, इसके बावजूद के जो बरादराना ताल्लुकात हमेशा से एक वो जो सो कॉल्ड बरादराना ताल्लुकात मुस्लिम उम्मा, वो सब कुछ पता नहीं कहाँ धरे का धरा रह गया। इंडिया के साथ क्यों उनके रिलेशन बेहतर हो रहे हैं ये वो उनके साथ में भी ज़्यादा, हमसे ज़्यादा प्रोफेशनल है, उनसे ज़्यादा वो ट्रस्ट लेवल उन पे है। ये देखें ना, ये एक अथेंटिक बात है कि मे भी वो प्रोफेशनल, उनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि उनके रिलेशन उनके साथ बेहतर हो रहे हैं। इस चीज़ को हमें देखने की ज़रूरत है और बेहतर करने की ज़रूरत है। हम भी अपनी पॉलिसीज़ को ऐसा बनाएं। बहुत शुक्रिया।